हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट स्टडी सेंटर। तो आज हम लोग का लेक्चर नंबर 7 है और एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कशन करना है। तो क्या दे रखा है, इफ़ 10a प्लस बी इक्वल्स टू रूट अंडर 3 और 10a माइनस बी इक्वल्स टू 1/√3। कंडीशन क्या दे रखा है, a प्लस बी जो होएगा वो 90 डिग्री और 0 डिग्री के बीच में होएगा, यानी a प्लस बी ग्रेटर देन 0 है और लेस देन इक्वल्स टू 90 डिग्री, और a हमेशा बड़ा होएगा किससे, b से। तो a का वैल्यू और b का वैल्यू यहाँ पे निकालने के लिए बोल रहा है। ये कंडीशन इसीलिए दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में कहीं ना कहीं कंडीशन यूज करके ही हमें निकालना है। कंडीशन बिना मतलब के देगा ही नहीं। तो यहाँ पे देखो, अगर क्या होएगा, जब यहाँ पे हम b को बड़ा कर देंगे, ठीक है, अगर b को बड़ा करेंगे तो 10 क्या चीज़ हो जाएगा, हमारा निगेटिव हो जाएगा। लेकिन हमारा क्या यहाँ पे दे रखा है, पॉजिटिव में 1/√3 दे रखा है। देखो, अगर b को हम बड़ा करते हैं तो 10 क्या हो जाता है, निगेटिव। लेकिन यहाँ पे क्या चीज़ दे रखा है, पॉजिटिव में। इसलिए ये कंडीशन तो हमें पता चल गया कि क्यों दे रखा है बड़ा, ठीक ना। दूसरा, a प्लस बी मिल के 90 डिग्री, मतलब a प्लस बी 90। हमें रहना है क्वाड्रेंट जैसे। अगला टॉपिक हम लोग क्लियर करेंगे। अगला टॉपिक में आएगा 0 से 90 डिग्री, 90 से 180, 180 से 270, 270 से 360। तो यहाँ पे हमें बोल रहा है कि हमें कितना, 0 से 90 डिग्री के क्वाड्रेंट में रहना है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहना है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है गिवन 10, क्या चीज़ दे रखा है, 10a प्लस बी इक्वल्स टू क्या दे रखा है, √3 दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ से देखो, √3 जो होता है, √3 10 में किसी का वैल्यू होता है क्या, हाँ, 10 60 डिग्री का √3 होता है, ठीक है। देखो 60 डिग्री यानी 90 से क्या हो रहा है, कम हो रहा है कि नहीं, हाँ, तो 90 से कम, और √3 और 90 से ज़्यादा में भी होता है √3 किसी का वैल्यू, जो कि 11-12 में स्टडी करना है। इसीलिए 90 हम लोग को यहाँ तो 0 और 90 के बीच में ही देखना है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, 10 a प्लस बी इक्वल्स टू 10 कितना, 10 60 डिग्री लिख सकते हैं। यहाँ पे लिख देंगे वी नो डेट क्या हम लोग जानते हैं, वी नो डेट क्या जानते हैं, 10, ये वी नो डेट √3 इक्वल्स टू 1060 का मान कितना होता है, √3 होता है। ये तो हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ से देखो 10 a प्लस बी इक्वल्स टू 10 कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया, ठीक है, 10 60 डिग्री। अब यहाँ से देखो, ये 10 और ये 10 गया, ठीक है। तो a प्लस बी कितना हो गया, a प्लस बी इक्वल्स टू हो गया कितना, 60 डिग्री हो गया। ये इक्वेशन नंबर 1 लिख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से दूसरा दे रखा है 10 a माइनस बी इक्वल्स टू 1/√3 दे रखा है, ठीक है। तब यहाँ से देखो, वी नो डेट, यहाँ पे भी वी नो डेट क्या चीज़ हम लोग जानते हैं कि 1/√3 किसका होता है, 10 30 डिग्री का मान होता है। ये टेबल तो याद करवा चुके हैं। तो 10 30 डिग्री इज इक्वल्स टू क्या चीज़ हो जाएगा, 1/√3। अब किसी का मन में ये भी सवाल आ रहा होगा कि सर कोट 60 डिग्री का तो मान भी होता है 1/√3। हाँ, बिल्कुल सही, कोट 60 डिग्री का भी मान होता है 1/√3। तो देखो, कोट यहाँ पे 60 अगर लिखेंगे तो 10 और कोट कटेगा, नहीं कटेगा, ये कटेगा लेकिन और कॉम्प्लेक्स जाएगा। क्यों, कैसे, फिर यहाँ पे कोट 60 लिखेंगे, उसके बाद फिर अपोजिट करेंगे। कोट का अपोजिट क्या चीज़ होता है, 10 होता है, तो 1/10 करेंगे। तब यहाँ 10 को मेरा मेन मकसद क्या है, इधर 10 है तो इधर भी 10 लाए, ताकि दोनों 10 को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे।
इसीलिए हम यहाँ पे कॉट नहीं ले रहे हैं। कॉट लेंगे तो टेन कॉट से कैंसिल नहीं होएगा। तब यहाँ पे टेन ए माइनस बी इक्वल्स टू टेन ऑफ कितना 30 डिग्री लिखेंगे। अब देखो अगर कॉट में रहता तो ये और ये कैंसिल होता, नहीं ना होता, लेकिन यहाँ पे हो गया। तो ए माइनस बी इक्वल्स टू कितना हो गया 30 डिग्री। अब यहाँ पे देखो दो अननोन क्वांटिटी है ए और बी, ठीक है, और दो इक्वेशन है। तो जितना अननोन क्वांटिटी रहता है उतना अननोन इक्वेशन होता है, तो हम इसको इजीली से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो अगर देखो तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जोड़ लेते हैं। इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो क्या आता है, बी से बी कैंसिल होएगा कि नहीं, ए प्लस बी, और यहाँ पे जोड़ना तो ए माइनस बी इक्वल्स टू, दोनों को जोड़ लिए इक्वल्स के वो साइड में 60 प्लस 30 हो गया। तो देखो तो बी से बी कैंसिल हुआ कि नहीं हुआ। तो ए और ए गुना नहीं कर देना, गुना करते हैं तो पावर में स्क्वायर जुटता है। अगर गुना रहता तो ए और ए दो गो है तो पावर में 2 होता, लेकिन ये जोड़ना है तो आगे में 2 होएगा, ठीक है। 2a इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। अगर ये a और a गुना रहता तो a स्क्वायर हो जाता, लेकिन जोड़ना है तो 2a हो गया। तो a इक्वल्स टू कितना हो गया 90/2 हो जाएगा, तो 45 डिग्री हुआ कि नहीं। a तो हमारा आ गया कितना 45 डिग्री, ठीक है। a हमारा कितना आ गया 45 डिग्री, हमारा आंसर आ गया है, ठीक ना। अब यहाँ से b हम निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो b निकालेंगे तो यहाँ से लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या चीज़ है, a प्लस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री, a प्लस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री, ठीक है। अब पुट कर देंगे a का वैल्यू, पुट a इक्वल्स टू कितना आया है, a इक्वल्स टू 45 डिग्री आया है ना, 45 डिग्री इन इक्वेशन 1, तब a 45 हो गया प्लस ऑफ b इक्वल्स टू कितना आ गया 60 आ गया, ठीक है। तो b जो हो जाएगा, b को हम राइट हैंड में ही छोड़ देते हैं 60, और 45 को हम लोग राइट से कहाँ ले जा रहे हैं, सॉरी b को हम लोग लेफ्ट में छोड़ देते हैं, और 60 को हम लोग राइट में लिख लिए, और 45 को लेफ्ट से हम लोग राइट में ले जा रहे हैं। तो ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव से क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो b हमारा कितना आ जाएगा, b हमारा 15 डिग्री आंसर आ जाएगा। तो देखो a कितना आया 45 डिग्री आया, और b कितना आया 15 डिग्री आया। देखो ये कंडीशन को भी सप्लाई कर रहा है कि नहीं, देखो यहाँ से a बड़ा है कि नहीं, देखो a बड़ा है, a हमारा 45 है, जो कि a जो हो जाएगा बड़ा है b से, कंडीशन सेटिस्फाइड। और a प्लस बी 0 और 90 के बीच में रहना है, तो 0 और 90 के देखो 45 और ये 15 जोड़ लो, तो a प्लस बी 45 और 15 60 है, तो 0 और 90 के बीच में है कि नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग यहाँ पे देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे हम लोग देखते हैं, स्टेट वेदर द फ्लोइंग आर ट्रू और फॉल्स। कोई एक स्टेटमेंट देगा, उसको बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है, और ये बताते हुए उसको जस्टिफाई भी करना है आंसर को कि कैसे हमारा ट्रू है और कैसे फॉल्स है। तो देखो पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है साइन a प्लस बी इक्वल्स टू साइन a प्लस साइन b। तो यहाँ पे ट्रू है या फॉल्स है, तो ये होएगा क्या चीज़, फॉल्स होएगा। हमको तो ये पता है कि ये फॉल्स है, क्योंकि 12th में जाओगे तो इसका एक फार्मूला होता है साइन a प्लस बी इक्वल्स टू साइन a इंटू कॉस ऑफ बी प्लस ऑफ साइन ऑफ बी इंटू कॉस ऑफ ए। ये फार्मूला होता है जब 12th में पढ़ोगे, लेकिन 10th में ये फार्मूला नहीं पढ़ना है। तब यहाँ पे हम बोल दिए कि फॉल्स होगा ये फार्मूला से, लेकिन ये फार्मूला 10th में नहीं पढ़ना है। तो इसको और दूसरा
जस्टिफिकेशन और देना है। एक तो यहाँ से ये हो गया कि फॉल्स हो गया, ये जो हो जाएगा ये फार्मूला होता है, फार्मूला ये फार्मूला ये होता है, ये फार्मूला नहीं होता है, तो पहला ये फॉल्स हो गया। ठीक है, अगर इसी के और में करके बनाना है, जो कि ये तुम लोग बनाना 10th में, ये फार्मूला नहीं पढ़ना है, इसलिए इस फार्मूला से मत जाना कि ये फार्मूला लिख देना और यहाँ पे फॉल्स लिख देना है, ये गलत काट देगा। तो यहाँ पे मान लेंगे लेट ए इक्वल्स टू हम लोग मान लिए कितना 30 डिग्री। ठीक है, और बी इक्वल्स टू मान लिए कितना, बी इक्वल्स टू मान लिए 60 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे मान लिए, क्यों हम 30 और 60 ही क्यों माने, क्योंकि हमें यहाँ पे मालूम है कि ए का और बी का यहाँ पे हम लोगों को क्या चीज़ निकालना है, ए और बी का यहाँ पे पार्टिकुलर वैल्यू 30 और 60, 45 और 90 और 0 का पता है। ठीक है, यहाँ पे 0 भी ए ले सकते हैं, बी हो सकता है यहाँ पे 60 ले सकते हैं, ए यहाँ पे मान लेते हैं 45 ले सकते हैं, तो बी यहाँ पे 0 ले सकते हैं। इस तरह से हम कुछ एक ट्रेंगल जैसे दोनों का ये मतलब कि पार्टिकुलर वैल्यू में कोई भी ए और बी ले सकते हैं, तुम अपने हिसाब से ले लेना। ठीक है, तो यहाँ पे साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू क्या चीज़ हो जाएगा, साइन ए कितना है, ए यहाँ पे 30 डिग्री है और बी कितना है 60 डिग्री है। ठीक है, 30 डिग्री और 60 डिग्री, तो साइन कितना हो जाता है, साइन 90 डिग्री हो जाता है। साइन 90 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये हमारा क्या चीज़ है, लेफ्ट हैंड साइड 1 आ गया। अगर राइट हैंड साइड भी 1 हो जाएगा तो हमारा आंसर सही है, यानी ये स्टेटमेंट सही है। राइट हैंड साइड को यदि हम सोल्व करते हैं तो राइट हैंड साइड में क्या दे रखा है, साइन ए प्लस ऑफ साइन ऑफ बी दे रखा है। तो साइन ए कितना है, साइन ऑफ ए कितना है 30 डिग्री है, प्लस ऑफ साइन ऑफ बी कितना है, साइन बी हमारा कितना है 60 डिग्री। तो साइन 30 कितना होता है, 1/2 होता है, और साइन 60 डिग्री कितना होता है, √3/2 होता है। तो एलसीएम तो यहाँ पे 2 आ गया। ठीक है, 1 प्लस और ये √3, ये नॉट इक्वल्स टू क्या चीज़, नॉट इक्वल्स टू क्या चीज़ आ रहा है, 1। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं हेंस दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक है, यहाँ से ये अब दूसरा भी यहाँ पे ले सकते हैं, ए इक्वल्स टू हम कितना ले लिए, ए इक्वल्स टू 90 डिग्री ले लिए और बी इक्वल्स टू 0 डिग्री ले लिए। देखो हमें वही पार्टिकुलर वैल्यू लेना है जिस पार्टिकुलर वैल्यू का हमें वैल्यू पता हो। ठीक ना, अगर हम यहाँ पे देखो ए इक्वल्स टू कितना ले लेते हैं, 0 डिग्री ले लेते हैं, और बी इक्वल्स टू कितना 90 डिग्री यहाँ पे मान लेते हैं लेट करके। ठीक है, लेट करके यहाँ पे हम लोग मान लिए, तो ए इक्वल्स टू 0 डिग्री और बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। यहाँ पे देखो अगर इस तरह से हम लेंगे तो क्या ये हमारा सही होगा, नहीं सही होगा। क्यों, क्योंकि एक पार्टिकुलर ये 0 के लिए कर दिया, क्योंकि ये 0 हमेशा 90 पे 1 होता है, लेकिन साइन का एग्जैक्ट वैल्यू क्या चीज़ 1 हम ले सकते हैं, नहीं ना ले सकते हैं। तो यहाँ पे ए 0 के लिए यहाँ पे ये अप्लीकेबल होएगा ही नहीं, क्योंकि कुछ ना कुछ तो हमें वैल्यू लेना ही है साइन का। ठीक है, ये 0 एग्जैक्ट ले सकते हो। देखो हम 0 एंगल जो बनाते थे तो एकदम यहाँ पे इसी पे ओवरलैप करते थे, नहीं थोड़ा बहुत तो ये एंगल दिखाते थे ना। हाँ, तो ये टेंस टू 0 करते थे, लेकिन एकदम 0 होता था, टेंस टू 90 डिग्री करते थे। अगर पिछला चैप्टर तुम पढ़े हो तो याद होगा, लेकिन एग्जैक्ट 90 होता था, नहीं होता था ना। तब वहाँ यहाँ पे भी अगर डायरेक्ट हम 0 लेंगे तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा। इस तरह से नहीं लेना है 0 के लिए। क्यों नहीं लेना है ये हमें समझ में आ गया। ठीक है, अगला यहाँ पे हम देख सकते हैं, हाँ अगला ये लिख सकते हैं, ए इक्वल्स टू 45 डिग्री ले लो, बी इक्वल्स टू क्या चीज़ ले लो 45 डिग्री ले लो, तब ये सही होगा। देखो साइन ए और प्लस बी, तो 45 90, यानी साइन 90 डिग्री का मान 1 हो गया, और 1/√2 प्लस 1/√2 जो कि 1 के बराबर नहीं है, तो यहाँ पे ये हो गया। क्योंकि यहाँ पे कुछ हम वैल्यू लिए हैं, 0 और 90 तो हमारा क्या चीज़ है, क्रिटिकल कंडीशन है। 0 और 90 हमारा क्रिटिकल कंडीशन है, एग्जैक्ट दम 0 नहीं होता था और एग्जैक्ट दम 90 डिग्री नहीं होता था। ठीक ना, देखो अगर 90 बनाते थे तो एग्जैक्ट इसको हम यहाँ पे था, इसको मूवमेंट करते थे, तो एकदम इसी पे ओवरलैप कर ला के करते थे, थोड़ा बहुत तो कुछ एंगल रहता ही था।
ठीक ना। 90 के ये बराबर आता था नहीं ना, तो 0 और 90 नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है ये हम डिस्कशन कर दिए, ठीक है। अब यहाँ से दूसरा 4 के दूसरा यानी पार्ट दूसरा है, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज। तो थीटा क्या इंक्रीज होता है ये हमें डिस्कशन करना है। तो देखो साइन 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 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री पे क्या चीज़ होता है, 0 होता है वैल्यू। साइन साइन 30 डिग्री पे कितना होता है, 1/2 होता है, जिसको सोल्व करने पे 0.5 होता है, ठीक है। साइन साइन 45 डिग्री यहाँ पे देखते हैं, साइन 45 डिग्री का 1/√2 होता है, जिसको हम 0.707 लिख सकते हैं। साइन 60 डिग्री यहाँ पे देखेंगे, साइन 60 डिग्री का मान क्या चीज़ होता है, √3/2 होता है, जिसको हम क्या लिख सकते हैं 0.866 होता है। साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री एग्जैक्ट 90 डिग्री नहीं होता है, ये 1 होता है, ठीक है। अब देखो तो यहाँ से जैसे जैसे हम थीटा इंक्रीज कर रहे हैं, थीटा यहाँ पे क्या चीज़ है 0 डिग्री, थीटा क्या है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री। तो देखो तो थीटा हम क्या चीज़ कर रहे हैं, इंक्रीज एज थीटा, थीटा इंक्रीज किए ना, हाँ 0 से 30 इंक्रीज हुआ, बढ़ा, 30 से 45 बढ़ा, 45 से 60 बढ़ा, 60 से 90 बढ़ा। तो क्या इसका वैल्यू भी इंक्रीज हो रहा है, ये भी बढ़ रहा है। देखो तो 0 से 5 बढ़ा, 5 से 0.707 ये भी बढ़ा है, ये भी क्या हो रहा है, ये भी यहाँ पे बढ़ा और ये भी यहाँ पे बढ़ा। तो यहाँ से हम लिखेंगे ट्रू। क्यों ट्रू है, ट्रू ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। क्यों ट्रू है, क्योंकि जैसे जैसे हम थीटा बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे इसका वैल्यू भी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ से तीसरा क्या क्वेश्चन कहता है, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज। तो ये क्या चीज़ थीटा इंक्रीज करेगा, तो देखो फिर यहाँ से लिखेंगे कॉस 0 डिग्री, कॉस कितना 0 डिग्री के बाद कॉस 30 डिग्री, कॉस 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री यहाँ पे लिख लिए, कॉस कितना लिख लिए 60 डिग्री लिख लिए, कॉस 60 डिग्री, और ये कॉस कितना लिख लिए 90 डिग्री लिख लिए, ठीक है। तो कॉस 0 डिग्री क्या चीज़, जस्ट इसका लेफ्ट वाला राइट और राइट वाला लेफ्ट की ओर चलने लगता है। तो देखो ये 0 डिग्री कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। 30 डिग्री कितना हो जाएगा 0.866 हो जाएगा, या इसको √3/2 लिख लो, ठीक है। अब यहाँ से इसको कितना लिख सकते हैं 45 डिग्री 1/√2, या इसको लिख लो 0.707 लिख लो। ये cos 60 डिग्री है, cos 60 डिग्री के 0.5 लिख लो, या यहाँ पे 1/2 लिख लो, और cos 90 को 0 लिख लो, ठीक है। अब क्या चीज़ cos थीटा इंक्रीजेज, यानी थीटा को देखो तो इंक्रीज कर रहे हैं 0 से 30, 30 से 45, 45 से 60, 60 से 90, ये भी क्या इंक्रीज हो रहा है, ये भी इंक्रीज, ये भी इंक्रीज, ये भी इंक्रीज। तो वैल्यू इंक्रीज होना चाहिए। तो देखो तो 1 से ये क्या चीज़ आ गया 0.866, यानी ये घटा। ये भी देखो ये भी 0.866 से घट गया, ये भी देखो 0.70 ये घटा, यानी वैल्यू क्या हो रहा है घट रहा है। लेकिन यहाँ तो बोल रहे हैं इंक्रीज हो रहा है, जो कि ये क्या चीज़ हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा, ये क्या चीज़ हो जाएगा फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा, ठीक है। अगला दे रखा है साइन थीटा, ये देखो साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू। ये पे हमें यहाँ पे गौर फरमाइए, यहाँ पे ऑल वैल्यू नहीं, और अगर सम वैल्यू दे रखा होता तो ये स्टेटमेंट सही था, लेकिन ऑल वैल्यू यानी जितना थीटा का जो सब वैल्यू लेंगे वो कॉस थीटा के बराबर होएगा, साइन थीटा कॉस थीटा, जो कि ये गलत है। कैसे गलत है, देखो अगर यहाँ पे हम 45 डिग्री वाला ये छोड़ देते हैं, ये सम वैल्यू हम क्यों बोले थे, कुछ वैल्यू के लिए थीटा के बराबर होता है। देखो साइन थीटा 45 डिग्री के लिए, यानी साइन 45 डिग्री के लिए 1/√2 होता है, और कॉस 45 डिग्री के लिए भी 1/√2 होता है। यानी सम वैल्यू के लिए साइन थीटा और कॉस थीटा मतलब कुछ वैल्यू के लिए ही ये दोनों इक्वल होता है, ठीक ना। लेकिन सारे वैल्यू के लिए ये बोल रहा है ऑल वैल्यू, तो ऑल वैल्यू के लिए कहाँ इक्वल हो रहा है यार,
ये साइन 0 डिग्री के लिए 0 हो रहा है और कॉस 0 डिग्री के लिए 1 हो रहा है, साइन 30 डिग्री के लिए 0.5 हो रहा है और कॉस 30 डिग्री के लिए ये 0.866 हो रहा है। कहाँ इक्वल हो रहा है? तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे क्या लिख देंगे? फॉल्स लिख देंगे। और क्यों फॉल्स हुआ? ये दोनों वाला यहाँ पे छाप लेना, ये भी टर्म छाप लेना और ये भी टर्म यहाँ पे छाप देना और यहाँ पे लिख देना कि साइन 45 और कॉस 45 सिर्फ इक्वल होता है, बाकी ऑल वैल्यू नॉट इक्वल होता है। अब यहाँ से अगला लिखते हैं हम, कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर थीटा 0 डिग्री, यानी थीटा ए इक्वल्स टू 0 डिग्री के लिए कॉट ए डिफाइंड है कि नहीं है। तो देखते हैं। सबसे पहले हमें पता है कि कॉट ए किसका रेसिप्रोकल होता है? तो ये हमें पता है tan ए का होता है। तो अब यहाँ से इसको लिख सकते हैं tan ए इंटू कॉट ऑफ ए इक्वल्स टू 1। ये हम लोग पहले चैप्टर में पढ़े हैं। तो कॉट ए किसका रेसिप्रोकल होता है? tan ए का उल्टा होता है। तो 1/tan ए यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। tan ए, अब यहाँ से देखो tan ए को तो हमें पता है कितना होता है 0 डिग्री पे। tan ए पे हमें पता है tan कितना a इक्वल्स टू कितना लेना है? 0 डिग्री, ठीक है। तो tan 0 डिग्री पे कितना होता है? tan 0 डिग्री का मान कितना होता है? 0 ही होता है। तो 1/0। और ये हम कल ही डिस्कशन किए थे कि 1/0 क्या चीज़ होता है? तो कॉट ए इक्वल्स टू इन्फिनिटी। तो ये क्या चीज़ हो जाएगा? ये हमारा अनडिफाइंड हो जाएगा। डिफाइंड है क्या? ये अनडिफाइंड है, अनडिफाइंड है। तो ये क्या चीज़ हमारा स्टेटमेंट हो जाएगा? क्या है? नोट डिफाइंड लिखा हुआ है। तो यह स्टेटमेंट मेरा क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। ये स्टेटमेंट क्या चीज़? ये भी बोल रहा है नोट डिफाइंड, यहाँ पे भी आ रहा है नोट डिफाइंड। तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। इस तरह से हमारा एक्सरसाइज 8.2 क्या चीज़ हो गया? फिनिश हो गया। अब हम कल से लेक्चर नंबर 8 लेके आएंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8.3। सबसे पहले हम 8.3 का कॉन्सेप्ट सीखेंगे, उसके बाद 8.3 का हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ से ट्रिग्नोमेट्री के साइड से एक चैप्टर हम सोच रहे हैं कि मेंसुरेशन हम यहाँ पे शुरू करते हैं।